हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद माया। एंड कैसे हैं सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। हमारी सीरीज चल रही है क्वेश्चन टैग की, जिसमें हमने 2 पार्ट कवर कर दिए हैं। अब आज का हमारा फाइनल पार्ट है, जिसमें जितने भी रूल्स बचे हुए हैं क्वेश्चन टैग के, आज हम लोग कम्प्लीटली पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। देखिए हमारा जो रूल्स हैं, क्या कहते हैं रूल्स, देखते हैं। सम एक्सप्रेशंस दैट यूज ऑब्जेक्टिव केस ऑफ द प्रोनाउन एंड आर यूज्ड द सब्जेक्टिव केस subjective in the statement, then the subject of the tag will be subjective case of a pronoun। देखिए यहाँ पे ये बात कही गई है कि जो ऑब्जेक्टिव केस का सम एक्सप्रेशन दैट यूज ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन, जो प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में यूज किए जाते हैं, एंड आर यूज द सब्जेक्ट इन द स्टेटमेंट, और वो प्रोनाउन क्या होते हैं, सब्जेक्ट में भी जो सब्जेक्टिव केस होता है उसमें भी स्टेटमेंट में यूज करते, देन द सब्जेक्ट ऑफ टैग विल बी सब्जेक्टिव केस ऑफ ए प्रोनाउन। वो क्या बन जाता है, प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस बन जाता है। देखते हैं कैसे। देखिए फॉर एग्जाम्पल क्या है, ऑल ऑफ यू आर गुड। क्या है, ऑल ऑफ यू आर गुड। अब यहाँ पे देखिए, ऑल यहाँ पे क्या है, ऑल हमारा यहाँ पे प्रोनाउन है, ठीक है। और देखा जाए तो यू भी हमारा प्रोनाउन है, तो यू का क्या है, ये यू का देखा जाए तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव बन गया है ना। ऑल क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया। तो यहाँ पे क्या, इसका क्या मतलब है, ऑल ऑफ यू आर गुड, मतलब तुम में से सभी लोग क्या हैं, अच्छे हैं। तो इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा, क्योंकि ये हमारा कैसा सेंटेंस है, ये हमारा है पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है फ्रेंड, कैसा सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है। तो पॉजिटिव का हमारा जो क्वेश्चन टैग होता है वो कैसा बन जाता है, हमेशा नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। कैसा बन जाता है, नेगेटिव में। तो इसका क्या हो जाएगा, इसकी हेल्पिंग वर्ब भी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है आर। क्या है फ्रेंड, हेल्पिंग वर्ब इसकी है आर। तो इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा क्या बन जाएगा, आर नॉट होता है तो उसका जो शॉर्ट फॉर्म क्या लिखा जाता है, आरंट, आरंट यू, और उसके बाद क्या लगाते हैं, क्या लगा देते हैं, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, निगेटिव क्वेश्चन टैग बन गया। और ये हमारा कैसा है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव से हमेशा किस में चेंज करते हैं, निगेटिव में। अगर निगेटिव होता है तो निगेटिव से हम पॉजिटिव सेंटेंस में चेंज कर देते हैं। बात क्लियर होगी ना। अब यहाँ पे आल, क्योंकि आल भी प्रोनाउन, आप लोग इसको ना कर दें यहाँ पे, तो इसको नहीं करना है, इसको यहाँ पे सब्जेक्ट केस में नहीं लिखना है। क्या लिखना है, यू ही लिखेंगे। ठीक है फ्रेंड, यही बात बताएं। जैसे अब इसमें देख लीजिए, जैसे क्या है, नन ऑफ अस हैव गॉन देयर, नन ऑफ अस हैव गॉन देयर। अब देखिए यहाँ पे जो सब्जेक्टिव केस है क्या है, नन, मतलब कि हम में से कोई नहीं। नन मीन्स क्या होता है, कोई नहीं, हम में से कोई नहीं, हैव गॉन देयर, वहाँ गया। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट क्या है, नन ऑफ अस, यहाँ पे नेगेटिव सेंस की बात हो रही है कि हम में से कोई नहीं। तो जब नेगेटिव सेंस है तो हमारा सेंटेंस कैसा बन गया, निगेटिव सेंटेंस। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी क्या है, हैव है। तो यहाँ पे हैवेंट नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमारा ऑलरेडी सेंटेंस किसमें है, नल लगा हुआ है ना। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारा नेगेटिव सेंस है। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे, हमारा जो क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। तो क्या बन जाएगा, हैव, और अस का हमारा सब, क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन टैग होता है हमेशा ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट क्वेश्चन टैग बन रहा है तो ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे, उसकी जगह में क्या लगाएंगे, उसको हम कन्वर्ट करके सब्जेक्टिव केस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो वही बात कही गई है, क्या है, हैव है, अस का हम सब्जेक्टिव क्या होता है, वी, तो वही लगा दिए, हैव वी, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो ये बन गया हमारा पॉजिटिव क्वेश्चन टैग। ठीक है, इसी तरीके देख लीजिए नेक्स्ट एग्जांपल, नाइदर ऑफ देम इज गुड, नाइदर ऑफ देम इज गुड। ठीक है, दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, देम, दे का ऑब्जेक्टिव केस होता है देम। तो उसने कहा कि उनमें से क्या है, ना तो, नाइदर मीन्स क्या होता है, ना तो, ना तो वो अच्छे हैं, है ना। इसका सेंस क्या निकल रहा है कि तुम में से जितने भी लोग हैं उनमें से कोई भी अच्छा नहीं है। ठीक है, मतलब ना तो, ना तो या तो, नाइदर मीन्स ना तो होता है और आइदर मीन्स या तो होता है। तो नाइदर भी सेंस कैसा देता है, नेगेटिव सेंस दे रहा है। कैसा सेंस दे रहा है, नेगेटिव सेंस दे रहा है। तो इसका मतलब ये हमारा सेंटेंस कहता है निगेटिव सेंटेंस है। तो इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा कैसा बनेगा, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव। तो देम का
सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट टू केस दे, क्या बन जाएगा फ्रेंड, दे बन जाएगा। और जो हमारा इज है, इज हमारा हेल्पिंग वर्ब है, तो हम दे के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी क्या लगाएंगे, आर, क्योंकि यहाँ पे नाइदर है, नाइदर हमेशा अनकाउंटेबल नाउन होता है, और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा कैसे होते हैं, वर्ब कैसे लेते हैं, हमेशा सिंगुलर, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लगाई गई है इज, तो इसमें सही है। लेकिन अगर हम क्वेश्चन टैग, क्योंकि हमको सब ऑब्जेक्ट बनाना है, तो देम का दे बना दिए तो ये बन गया प्लूरल, तो इसके अकॉर्डिंग हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है प्लूरल लग जाएगी, आर लग जाएगी। ठीक है, तो क्या बन गया, आर दे फिर क्वेश्चन मार्क, ये हमारा बन गया पॉजिटिव क्वेश्चन टैग। ठीक है फ्रेंड, बात क्लियर हो गई ना, कि हमको सेंस के अकॉर्डिंग हमको क्वेश्चन टैग बनाना है। ठीक है, और अगर ऑब्जेक्टिव केस है प्रोनाउन का, तो उसको हम किस में चेंज कर देना है, सब्जेक्टिव केस में, उसी के अकॉर्डिंग फिर हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड, अब देखते हैं नेक्स्ट रूल क्या है, स्टेटमेंट दैट हैव बिगन विद लेट, अगर स्टेटमेंट किससे स्टार्ट होता है, लेट से, टिक देयर सब्जेक्ट ऑफ टैग, तब जो टैग का सब्जेक्ट है वो क्या लगेगा, डिफरेंट वे में उसको चेंज कर दिया जाता है। कैसे देखते हैं, कुछ स्टेटमेंट है लेट वाले, इनको आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए जैसे क्या है, स्टार्ट होता है, जैसे हमारा सब्जेक्ट का स्टेटमेंट क्या है, लेट अस, अगर लेट अस स्टार्ट होता है तो इसका टैग, जब हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो उसका सब्जेक्ट क्या रखेंगे, वी, अस को हम चेंज कर देंगे किसमें, वी, जैसे अभी मैंने बताया, ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस और ये हमारा क्या बन जाएगा, सब्जेक्टिव में, क्योंकि हमको बनाना होता है। ठीक है, तो ये अस का क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट वी। इसी तरीके क्या है, लेट हिम किसका ऑब्जेक्ट होता है, ही का, किसका होता है, ही का, तो यहाँ पे ही ना रख के क्या लिखेंगे, यू, क्या लिखेंगे, हम सेंस के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे, यू। इसी तरीके देम है, देम का भी हम क्या लगाएंगे, यू। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखने वाली बातें हैं, क्योंकि अगर आप याद नहीं रखेंगे तो आप हिम की जगह क्या लगा देंगे, ही लगा देंगे, दे की जगह, देम की जगह क्या लगा देंगे, दे लगा देंगे। तो यहाँ पे लेट वालों की बात हो रही है, अगर लेट नहीं लगा है तो ये चेंज हो जाएंगे, हिम का ही में चेंज हो जाएगा, और अस का वी, देम का यू। लेकिन जब लेट से स्टार्ट हो, लेट हिम, लेट देम, लेट एस, तो ये सब दूसरे टाइप में चेंज होंगे, जो हो जाएंगे इनके सब्जेक्ट। हिम का क्या बन जाएगा, यू, देम का यू, एंड अस का वी। ठीक है फ्रेंड, और लेट हर का भी किस में चेंज हो जाएगा, यू। बस आपको ये याद रखना है, अस का वी में चेंज करेंगे, बाकी सबका यू में चेंज करेंगे। ठीक है, देखिए फॉर एग्जाम्पल क्या है, लेट अस गो, क्या है, लेट अस गो। अब देखिए यहाँ पे लेट के बाद क्या आया है, ये ऑब्जेक्ट क्या आया है, अस। ठीक है, अस आया है ना, तो इसका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा वी। ठीक है, क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट वी। और लेट वाले वाक्य में आप जानते हैं कि जब भी लेट वाले वाक्य होते हैं तो उनके उसमें ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट के जो भी होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम क्या लगाते हैं, शैल या विल लगाते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब हमेशा क्या आती है, शैल या विल आती है। ठीक है, तो अस है, आई वी के साथ हम क्या लगाते हैं, हमेशा शैल लगाते हैं ना, तो उसी वी का क्या है यहाँ पे ऑब्जेक्ट के साथ, इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या लगेगा, शैल। क्वेश्चन टैग अब कैसे बनेगा, शैल और अस का किस में चेंज हो जाएगा, वी, है ना, तो क्या बन जाएगा, शैल वी। ठीक है, क्या बन जाएगा, शैल वी, ये हमारा बन जाएगा। इसी तरीके क्या है, लेट हिम डांस, इसमें क्या बन जाएगा, देखिए हिम का किस में चेंज कर देंगे, यू में, यू में इसका सब्जेक्ट क्या बन गया, यू हो गया। और यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगेगी, यू के अकॉर्डिंग, तो यू के अकॉर्डिंग क्या लग जाएगी, हेल्पिंग वर्ब विल, क्योंकि हमको शैल या विल में चेंज करना है लेट वाले सेंटेंस, तो किस में चेंज हो जाएगा, विल यू क्वेश्चन मार्क, ये हमारा इसका क्वेश्चन टैग बन जाएगा। आई होप फ्रेंड ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी आपको। ठीक है, और भी चाहे देख लीजिए, जैसे हो जाए लेट देम गो, जैसे ये बन जाए तो इसका हम क्या बना देंगे। अब देखिए यहाँ पे देम है ना, तो देम का हमारा क्या बन जाएगा, दे, ऐसे आप चाहे पहले ही कन्वर्ट कर लीजिए, है ना, दे होता है, लेकिन लेट लगा है तो लेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे दे गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे हम दे यूज नहीं करेंगे, क्या अभी मैंने बताया था, देम के अकॉर्डिंग हम क्या यहाँ पे क्या लगाएंगे, लेट के अकॉर्डिंग यू लगाएंगे। ठीक है, और लेट के साथ क्या लगता है, शैल या विल लगता है, तो अब यहाँ पे यू क्या है, प्लूरल है, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे, विल, क्योंकि आई वी के को छोड़ करके सब में क्या लगता है, विल। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, विल यू फिर क्वेश्चन मार्क, यही हमारा इसका क्वेश्चन टैग बन जाएगा। ठीक है फ्रेंड, बात क्लियर हो रही है ना, बिल्कुल।
अब देखते हैं नेक्स्ट रूल क्या कहता है। इफ द इम्परेटिव सेंटेंस इज रिटन विथ पॉजिटिव सेंस, अगर कोई इम्परेटिव सेंटेंस कैसा पॉजिटिव सेंसेस में लिखा है तो देन द क्वेश्चन टैग विल बी आइदर विल यू या फिर वांट यू, है ना। अगर पॉजिटिव सेंस में है, अगर कोई भी इम्परेटिव सेंटेंस पॉजिटिव सेंस में है, या तो वो विल यू से बन जाएगा या फिर वांट यू से, मतलब कोई या तो पॉजिटिव बनेगा या तो निगेटिव बन जाएगा, ठीक है। वहाँ पे विल यू या वांट यू से उसको चेंज कर देखते हैं इसका। जैसे क्या है, ओपन द गेट, क्या है, ओपन द गेट। तो यहाँ पे देखिए इम्परेटिव सेंटेंस में है ना, बिल्कुल ओपन द गेट मतलब जो गेट को खोलो। तो यहाँ पे जो गेट है, गेट क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। सब्जेक्ट यहाँ पे गेट को नहीं देखना है, क्योंकि उन्होंने कहा या तो आप इसको विल यू लिखिए या फिर वाई। तो ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस, तो हम क्या लगाएंगे, वांट यू, यही डायरेक्ट इसका सेंटेंस सही माना जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये नहीं लगाएंगे कि इसमें लिख देंगे, क्योंकि ये तो हमारा ओपन द गेट क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है ना। यहाँ पे सब्जेक्टिव केस कोई नहीं दिया गया है, तो ऑब्जेक्टिव केस को हम क्या मान लेंगे, यू मान लेंगे। मतलब इसमें सब्जेक्ट जो बनाएंगे उसको क्या बना लेंगे, यू बना लेंगे, और उसके अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे, वांट, क्योंकि ये हमारा पॉजिटिव है, ठीक है। और देख लीजिए जैसे क्या है, ओपन द डोर, उसी का हम क्या क्या बना लेंगे, सब्जेक्ट हमारा यू बन जाएगा और उसका क्या बन जाएगा, विल का वांट हो जाता है, तो क्या बन जाएगा, वांट यू क्वेश्चन मार्क। अब जैसे और नेक्स्ट देख लीजिए, जैसे क्या है, माइंड योर बिजनेस, माइंड योर बिजनेस, तो इसका क्या बन जाएगा, अब योर बिजनेस इसको तो हमको ध्यान में रखना ही नहीं है, हमको क्या लिख देना है सीधे माइंड योर बिजनेस, तो इसको हम क्या लिख देंगे, वांट यू, यही डायरेक्ट सही हो जाएगा। इसी तरीके क्या है, डोंट ब्रेक द ग्लास। अब देखिए ये हमारा नेगेटिव सेंस में है ना, नेगेटिव सेंस। तो नेगेटिव सेंस में उन्होंने क्या कहा था, जब नेगेटिव सेंस तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या कर देंगे, विल यू। यही इंपरेटिव सेंटेंस के क्वेश्चन टैग ऐसे ही बनते हैं, ठीक है। आपके एग्जाम में ऐसे ही पूछ लिए जाएंगे, डोंट ब्रेक द ग्लास, तो आपको जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ये दे दिए गए, तो इसमें आपको 4 ऑप्शन रख देगा, या तो विल यू रख देगा, ठीक है। सेकेंड आपका रख सकता है वांट यू, है ना, वांट यू रख सकता है। थर्ड आपका रख सकता है विल द ग्लास, क्योंकि ग्लास यहाँ पे उसको बना सकता है सब्जेक्ट, तो आपको क्या रखना है, सीधे आप विल यू में टिक करके आएंगे, ठीक है फ्रेंड। तो ये हमारा इसका राइट ऑप्शन बन जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट रूल क्या है। देखिए, इफ द इम्परेटिव सेंटेंस एक्सप्रेस एनी वेंस और इरिटेशन देन द टैग यूज्ड काइंट यू। मतलब कोई अगर इम्परेटिव सेंटेंस में कोई इरिटेशन की बात हो या कोई नेगेटिव सेंस की बात हो, तो उसमें हम कैसे यूज करेंगे, उसको हम काइंट यू से अब प्रोवाइड कैसे लिख करेंगे, काइंट यू से क्वेश्चन टैग बनाएंगे। देखिए कैसे, जैसे क्या कह दिया गया, शट अप, क्या कह दिया गया, शट अप। तो इसमें हम क्या करेंगे, कोई इरिटेशन की बात हुई है, शट अप, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, इसको क्वेश्चन टैग कैसे बन जाएगा, काइंट यू से हम इसको बना लेंगे। कीप योर माउथ सेट, अपने मुंह को बंद रखो, तो इसमें भी क्या बन जाएगा, इसमें भी इसको हम काइंट यू से बना लेंगे, ठीक है फ्रेंड। कैसे बन जाएगा, काइंट यू से बना लेंगे, ठीक है। क्योंकि कोई इरिटेशन की बात हो, कोई इरिटेशन से कंपैरेटिव सेंटेंस जो इम्परेटिव सेंटेंस है वो बन रहा है, तो उसको हम किससे चेंज करेंगे, काइंट यू से हमारा जो क्वेश्चन टैग है वो बन जाएगा, ठीक है। किससे बन जाएगा, काइंट यू से। और इम्परेटिव सेंटेंस ऐसे नॉर्मल बना हो तो पॉजिटिव सेंटेंस तो उसको निगेटिव में क्या कर देते हैं, वांट यू से बना देते हैं। अगर निगेटिव सेंटेंस है तो उसको हम किस में बना देंगे, पॉजिटिव में, विल यू से, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखने वाली बातें हैं। ये चीज़ें आपको जल्दी से कहीं नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये बहुत डीपली रूल्स हैं जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, ठीक है फ्रेंड। तो ये थी हमारे क्वेश्चन टैग की सीरीज, जो कि आज हमारी इसकी एंडिंग हो गई है। और आप जितने भी बताए गए हैं, अगर आपने अभी पहले वाली वीडियो इसके नहीं देखे हैं, जितने भी हमने बताए हैं क्वेश्चन टैग के 2 वीडियो अभी पहले भी आ चुकी हैं, आप उनको ज़रूर देखें। जब आप उनको देखेंगे तब ये जाके ये वाला आपका वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आएगा।
ठीक है। तो क्वेश्चन टैग भी कम से कम 2 या 3 नंबर का हर पेपर में पूछ लिया जाता है, और जिसमें जैसे हमने आज रूल बताए हैं इस टाइप के अगर क्वेश्चन टैग पूछ लेगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो इनको बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत है और माइंड में रखने की ज़रूरत है। ठीक है, और ज़रूरी नहीं है कि ये जो हम रूल्स बता रहे हैं, जो ग्रामर पढ़ा रहे हैं, वो सिर्फ़ यूपी टीजीटी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये ऑल वन डे एग्ज़ाम के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कोई या तो फिर कोई एसएससी लेवल के या अदर स्टेट लेवल के एग्ज़ाम है, कहीं भी जहाँ पे आपको ग्रामर पूछी जाती है और वहाँ ग्रामर से ये क्वेश्चन ना है, ऐसा तो हो नहीं सकता। ठीक है फ्रेंड, तो आपको ये वीडियो अच्छे से देख लेनी, आप चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं। अगर आप नोट्स नहीं बना पा रहे हैं, तो आप वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देखिए, तो आपको ये चीज़ें बिल्कुल माइंड में रट जाएँगी। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।